नमस्ते दोस्तों, मैं तिया। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन साउथ कोरियाई ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म पैरासाइट लेकर आई हूँ, जिसका मतलब है परजीवी। मैंने इस फिल्म के मुख्य किरदारों के नाम बदल दिए हैं ताकि आप उनसे आसानी से जुड़ सकें। इस फिल्म को बोंग जून हो ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म एक गरीब परिवार चतुर चाचा फैमिली की कहानी है, जो अपनी चालाकी से एक अमीर परिवार बड़े बाबू साहब फैमिली के घर में काम पाने में सफल हो जाते हैं। धीरे धीरे चतुर चाचा का परिवार बड़े बाबू साहब के परिवार को धोखा देकर उनके घर में पूरी तरह से जगह बना लेता है। फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ही खतरनाक और हिंसक हो जाता है, जहां सब कुछ हाथ से निकलने लगता है। तो बिना कोई स्पॉइलर दिए चलिए फिल्म शुरू करते हैं। फिल्म की ओपनिंग सीन में हमें चतुर चाचा के परिवार का छोटा और अंडरग्राउंड घर दिखाया जाता है। अपना चालू चंदू फ्री वाईफाई का पासवर्ड बदल जाने से परेशान है। वो अपनी बहन चंचल से अलग पासवर्ड के बारे में पूछती है। चंचल कुछ नंबर ट्राई करने को कहती है, लेकिन वो काम नहीं करता। चालू चंदू की माँ चालबाज चाची परेशान हो जाती है, क्योंकि वो मैसेंजर ऐप नहीं चला पा रही है। वो अपने पति चतुर चाचा को जगाती हैं, जो सोने का बहाना कर रहे थे। चतुर चाचा के आइडिया से एक कैफे का सिग्नल मिल जाता है। चालबाज चाची अपने बेटे को एक काम के ऑर्डर चेक करने के लिए कहती हैं। फिर अपनी पूरी चतुर चाचा फैमिली पिज्जा डिलीवरी बॉक्स बनाने में लग जाती है। उसी वक्त उनके घर के बाहर पेस्ट मारने वाला कीटनाशक धुआं छोड़ देता है, जिससे पूरा परिवार परेशान हो जाता है। लेकिन चतुर चाचा अपना काम पूरी लगन से करता है। अगले सीन में पिज्जा डिलीवरी बॉक्स लेने एक महिला आती है। उसके साथ अपना विवाद सुलझाने के बाद उन्हें अपना पेमेंट मिल जाता है। पेमेंट और फ्री वाईफाई मिलने की खुशी में पूरा परिवार जश्न मनाता है। तभी चालू चंदू का दोस्त मक्कार मोहन उसे मिलने उसके घर आ जाता है। उनके घर पर देखकर सभी को थोड़ा अजीब लगता है। वो उनके लिए एक गिफ्ट लाया था, जो एक एंटीक पत्थर था। ना चाहते हुए भी सभी गिफ्ट के लिए धन्यवाद कहते हैं। अगले सीन में दोनों दोस्त ठंडा पी रहे थे। मक्कार मोहन उसे एक अमीर लड़की को इंग्लिश ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहता है। चालू चंदू मान जाता है, क्योंकि उसे काम की जरूरत थी। अगले दिन चालू चंदू उस अमीर लड़की के घर गया, जिसे उसे ट्यूशन पढ़ाना था। इतना बड़ा और खूबसूरत घर देखकर वो हैरान रह गया। घर पर उसे मेड अकड़ू आंटी मिली, जो उसे घर की मालकिन फैशन वाली मैडम से मिलवाने ले गई। मक्कार मोहन की सिफारिश के कारण फैशन वाली मैडम उसे ट्यूटर की नौकरी पर रखने का सोचती है। चालू चंदू अपनी स्टूडेंट ग्लैमर फुलझड़ी से मिलता है। पहली बार उसे पढ़ाते हुए देख फैशन वाली मैडम उसे ट्यूटर के लिए पक्का कर लेती है। चालू चंदू मालकिन के बेटे छोटू शरारती को देखता है, जो सच में बहुत शरारती है और साथ ही एक अच्छा पेंटर भी है। बातों बातों में फैशन वाली मैडम अपने बेटे के लिए एक आर्ट ट्यूटर रखने की बात चालू चंदू से कहती है। मौके का फायदा उठाकर चालू चंदू अपनी जान पहचान की एक खास आर्ट ट्यूटर से मिलवाने का सुझाव देता है। असल में वो अपनी बहन को आर्ट ट्यूटर के काम पर लगवाना चाहता था। अगले दिन चालू चंदू की बहन क्षण चंचल आर्ट ट्यूटर बनकर फैशन वाली मैडम से मिलने जाती है। क्षण चंचल एक प्रोफेशनल आर्ट ट्यूटर की तरह बात करती है, जबकि असल में उसे आर्ट की कोई खास जानकारी नहीं होती। लेकिन वो अपनी बातों और कॉन्फिडेंस से फैशन वाली मैडम को पूरी तरह इम्प्रेस कर देती है। इस सीन में दिखाया गया है कि कैसे क्षण चंचल अपनी चालाकी और बोलने की कला से फैशन वाली मैडम को अपनी तरफ खींच लेती है। तभी सीन में घर के मालिक बड़े बाबू साहब की एंट्री होती है। फैशन वाली मैडम अपने बेटे के आर्ट ट्यूटर क्षण चंचल से उन्हें मिलवाती है। कैजुअल मुलाकात के बाद बड़े बाबू साहब अपने ड्राइवर से कहते हैं कि वो क्षण चंचल को घर छोड़ दे। जब क्षण चंचल कार में बैठती है, तो ड्राइवर उसे घर की तरफ ले जाता है। रास्ते में क्षण चंचल बड़े आराम से और आत्मविश्वास के साथ बैठी होती है, जैसे उसे अमीरों की लाइफस्टाइल की आदत हो। लेकिन उसकी नजरें बाहर के नजारों पर भी होती हैं, जो उसके असली जीवन की याद दिलाते हैं। क्षण चंचल कार में अपनी अंडरगारमेंट छोड़ देती है, ताकि ड्राइवर फंस जाए और बड़े बाबू साहब उसे नौकरी से निकाल दें। ये सब करने के पीछे क्षण चंचल का इरादा हमें आगे पता चलेगा। घर लौटकर चतुर चाचा का पूरा परिवार बाहर खाना खाता है। बड़े बाबू साहब को कार की पीछे की सीट पर एक पैंटी मिलती है,
पैंटी देखकर उन्हें शक हो जाता है कि उनका ड्राइवर कार में किसी औरत के साथ गलत हरकत कर रहा था। इस बात से फैशन वाली मैडम भी परेशान हो जाती है। दोनों को लगता है कि ड्राइवर का व्यवहार बिगड़ गया है। इसी मौके का फायदा उठाकर छंट चंचल अपने एक अंकल के बारे में बात करती है, जो कि ड्राइवर है। असल में वो अपने पापा को ड्राइवर की जगह नौकरी पर लगाने का प्लान बनाने लगती है। बड़े बाबू साहब चतुर चाचा के ड्राइविंग स्किल्स देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं। उनकी ड्राइवर की नौकरी पक्की हो जाती है। अब तक 4 में से 3 परिवार के सदस्य घर में जगह बना लेते हैं। बस मेड अकड़ू आंटी को हटाना बाकी है। वो नौकरानी उस घर में पुराने मालिक के समय से काम कर रही थी, इसलिए उसे हटाना टेढ़ी खीर साबित होने वाला था। इसके बाद चालू चंदू को ग्लैमर फुलझड़ी से पता चलता है कि घर में पीच का फल लाना मना है, क्योंकि मेड अकड़ू आंटी को इससे एलर्जी है। बस इसी मौके का फायदा उठाकर ये लोग अपना नया प्लान शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है? चंट चंचल चालू चंदू को एक पीच लाकर देती है, जिसे वो मेड पर फैला देता है। इसके बाद मेड को एलर्जी हो जाती है और वो अस्पताल चली जाती है। बाद में चतुर चाचा अपने परिवार के साथ मिलकर मेड को ट्यूबरक्लोसिस टीबी होने का नाटक फैशन वाली मैडम के सामने सेट कर देते हैं। अपनी चालाकी से वो लोग मालकिन को पूरी तरह से कन्विंस कर लेते हैं। आखिरकार वे अकड़ू आंटी मेड को घर से निकलवाने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि अकड़ू आंटी सब कुछ समझ रही होती है, पर अकेली वो क्या कर सकती है? अकड़ू आंटी के नौकरी छोड़ने से बड़े बाबू साहब काफी परेशान थे, क्योंकि वो अच्छे खाने, साफ सफाई और धुले कपड़ों की आदत डाल चुके थे। इन चीजों के न होने की वजह से उनका मन बहुत दुखी हो गया था। इस सीन में एक खास बात सामने आती है कि बड़े बाबू साहब को प्राइवेसी बेहद पसंद है और वो अपनी निजी जिंदगी में किसी भी तरह की दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। चतुर चाचा ने अपनी चालाकी से बड़े बाबू साहब को मना लिया कि उनकी पत्नी को मेड की नौकरी पर रख लिया जाए। आखिरकार अब पूरा परिवार बड़े बाबू साहब के घर में अपनी अपनी जगह बना लेता है, जिसके लिए उन्होंने कई गलत रास्तों का सहारा लिया। एक बार जब बड़े बाबू साहब शॉपिंग करके घर लौटते हैं, तो उनका बेटा छोटू शरारती अंदाज में कहता है कि उनके ड्राइवर, मेड और ट्यूटर से एक जैसी अजीब सी गंदी बू आती है। ये सुनते ही चतुर चाचा की फैमिली घबरा जाती है, क्योंकि उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं उनका भंडा ना फूट जाए। इसके बाद के सीन में चतुर चाचा की फैमिली इस चिंता में डूब जाती है कि कहीं छोटू शरारती की कही बात से बड़े बाबू साहब को शक न हो जाए। वे आपस में बातचीत करते हैं कि अब उन्हें और ज्यादा सावधानी से काम करना होगा। फिर एक रात जब बड़े बाबू साहब का परिवार कहीं बाहर कैंपिंग पर जाता है, चतुर चाचा की फैमिली पूरे घर को अपने हिसाब से एंजॉय करने लगती है। वे सब आलीशान घर में जैसे मालिक हों वैसे आराम करते हैं, महंगी शराब पीते हैं और खुद को अमीरों की तरह महसूस करते हैं। इसी बीच अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। पहले तो उन्हें लगता है कि कोई मामूली बात होगी, लेकिन जब वे दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें बड़ा झटका लगता है। दरवाजे पर अकड़ू आंटी खड़ी होती है, जो पहले इस घर की मेड थी। उसकी हालत खराब लग रही होती है और वो कुछ कहना चाहती है, जिससे सस्पेंस और बढ़ जाता है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है और वो कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ये बहुत जरूरी है। उसकी बातों में डर और चिंता साफ झलकती है। उसका ऐसे कहने पर चालबाज चाची अकड़ू आंटी को घर के अंदर आने देती है। घर में आते ही मेड परेशान होकर बेसमेंट में चली जाती है। जब काफी समय लगता है और कोई नहीं आता, तो चालबाज चाची के परिवार वाले उसे बेसमेंट में जाकर चेक करने के लिए बोलते हैं। बेसमेंट में जाकर चालबाज चाची शॉक्ड हो जाती है। उन्हें पता चलता है कि अकड़ू आंटी का पति बंकर वाले चाचा पूरे 4 साल से वहां छिपा हुआ है। चालबाज चाची अकड़ू आंटी को एक्सपोज करने की बात करती हैं, तो मेड उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा न करे। लेकिन चालबाज चाची का दांव उल्टा पड़ जाता है जब उनकी पूरी फैमिली वहां मौजूद होती है और गलती से चालबाज चाची को चालू चंदू मम्मी कह देता है। फिर क्या, अकड़ू आंटी फॉर्म में आ जाती हैं और सबकी वीडियो बना लेती हैं। अब वो उन्हें एक्सपोज करने की बात करती है, जिससे सब डर जाते हैं। कुछ वक्त के लिए ही सही, अकड़ू आंटी और बंकर वाले चाचा एक दूसरे के साथ आजादी का एहसास कर रहे होते हैं
और साथ में चतुर चाचा और उसके परिवार को मजा भी चखाते हैं। कुछ देर बाद वहां एक लड़ाई का माहौल बन जाता है और सब आपस में लड़ने लगते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। चालबाज चाची घबराते हुए फोन उठाती है। दूसरी तरफ फैशन वाली मैडम होती है जो उसे छोटू शरारती के लिए कुछ बनाने को कहती हैं, क्योंकि वो लोग जल्दी ही घर पहुंचने वाले हैं। उनका कैंपिंग तेज बारिश के चलते कैंसिल हो गया। चालबाज चाची खाना बनाने लगती हैं और उनका पति, बेटा और बेटी फैले हुए रायते को समेटने में जुट जाते हैं। साथ ही उन्हें अकड़ू आंटी और बंकर वाले चाचा को भी बेसमेंट में ठिकाने लगाना था। सब हड़बड़ाहट में काम कर रहे होते हैं। अगले सीन में बड़े बाबू साहब और उनका परिवार घर लौट आते हैं। चालबाज चाची अच्छे से हालात को संभालने की कोशिश करती हैं। इसी दौरान बेसमेंट में चतुर चाचा, अकड़ू चाची और बंकर वाले चाचा के बीच संघर्ष चल रहा होता है। जैसे तैसे अकड़ू आंटी सीढ़ियों से ऊपर फैशन वाली मैडम को सब कुछ बताने जा रही होती हैं। तभी चालबाज चाची उसे लात मार देती है और वो लुढ़क कर दीवार पर गिर जाती है, जिससे उसका सिर फट जाता है। चतुर चाचा ये देखकर टेंशन में आ जाता है। आखिरकार चतुर चाचा बेसमेंट का दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाता है। उधर फैशन वाली मैडम चालबाज चाची के साथ अपने बेटे का एक राज शेयर करती हैं। वो कहती हैं कि कई साल पहले उसके बेटे के जन्मदिन वाली रात शरारती छोटू ने एक भूत देखा था। लेकिन हम दर्शक जान पाते हैं कि वो भूत और कोई नहीं बल्कि बंकर वाले चाचा थे। कुछ देर बाद चतुर चाचा दोनों को बांधकर बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं। वहां अपने कमरे में ग्लैमर फुलझड़ी चतुर चंदू को बिस्तर के नीचे देख लेती है। छोटू शरारती की मस्ती के चक्कर में ये लोग घर से बाहर नहीं जा पाते। घर में यहाँ वहां छिपते छिपाते अपनी जान बचाते फिरते हैं। ये सीन छुपन छुपाई खेलने जैसा हो रहा था। एक वक्त ऐसा आता है जब चतुर चाचा, उसका बेटा और बेटी कम ऊंचाई वाले बड़े से सेंटर टेबल के नीचे छुपे होते हैं। तभी बड़े बाबू साहब अपनी पत्नी से कहते हैं, चतुर चाचा की गंध आ रही है। फैशन वाली मैडम पूछती है, कौन सी गंध? पति जवाब देता है, वही गंध जो कार में आती है या जहां जहां चतुर चाचा होता है वैसी गंध। फिर वो बोलने लगता है, जैसे सड़ी हुई मूली की, पुराने गंदे कपड़ों की, या जैसे सबवे में जाने पर महसूस होती है। ये सारी बातें चतुर चाचा के दिल को गहराई तक छू जाती हैं और वो अंदर ही अंदर अपने गरीब होने का एहसास करने लगता है। आधी रात को सब वहां से निकल लेते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। अगले सीन में जब वे अपने घर पहुंचते हैं, वहां बाढ़ की स्थिति बन गई थी। चारों तरफ पानी ही पानी था और उसमें तैरती गंदगी। वैसे भी उनका घर बेसमेंट में था जो पानी से भरा हुआ था। उधर बड़े बाबू साहब के बेसमेंट में अकड़ू आंटी अपने पति को डक्ट टेप से खोल नहीं पाती और गिर जाती है। शायद वो वहीं मर जाती है। चतुर चाचा का पूरा परिवार रात को सबवे में बाकी सबके साथ सो जाता है। अगले दिन फैशन वाली मैडम ने चंट चंचल को फोन कर शरारती छोटू के जन्मदिन की पार्टी में आने को कहती हैं। अब हमारी फिल्म का क्लाइमेक्स सीन आ गया है। जन्मदिन की पार्टी छोटू शरारती की पसंद के हिसाब से नेटिव अमेरिकन थीम पर रखी गई है। चालू चंदू बेसमेंट में उसी पत्थर को लेकर जाता है जो उसका दोस्त उसे गिफ्ट में दिया था, लेकिन बंकर वाले चाचा उस पर हमला कर उसे घायल कर देता है और बेसमेंट से बाहर निकल आता है। बाहर बर्थडे पार्टी जोर शोर से चल रही है। बंकर वाले चाचा के सिर पर खून सवार है। वह उदास था क्योंकि उसने अपनी पत्नी को खो दिया था। वो किचन से एक बड़ा चाकू लेता है और पार्टी में घुस जाता है। जैसे ही वो पार्टी में छंट चंचल को देखता है, उस पर चाकू से हमला कर देता है। छोटू शरारती जैसे ही बंकर वाले चाचा को देखता है, वो बेहोश हो जाता है क्योंकि वही उसका भूत है। यह देखकर बड़े बाबू साहब और फैशन वाली मैडम घबरा जाते हैं। चंट चंचल जो घायल थी, उसके पापा उसका खून रोकने की कोशिश कर रहे थे। बड़े बाबू साहब जब चतुर चाचा से गाड़ी निकालने को कहते हैं तो चतुर चाचा खुद ही शॉक में होते हैं। वो सोचते हैं, कैसा मालिक है जो अपने बेहोश बेटे को लेकर परेशान है, लेकिन कोई उसकी घायल बेटी के बारे में मुझसे नहीं पूछ रहा। तब बड़े बाबू साहब उनसे गाड़ी की चाबी मांगते हैं। इसी बीच चालबाज चाची बंकर वाले चाचा के पैर पर एक स्क्यूअर घुसा देती है।
जब बड़े बाबू साहब चाबी उठाने बंकर वाले चाचा के पास जाते हैं तो वो बदबू के कारण अपनी नाक बंद कर लेते हैं, जो आग में घी का काम करता है। ये देखकर चतुर चाचा का गुस्सा फट जाता है। वो चाकू उठाकर बड़े बाबू साहब पर हमला कर देते हैं। चतुर चाचा वहां से गायब हो जाते हैं क्योंकि उनके हाथ एक मर्डर हो चुका है। इसके बाद 1 महीने का सीन दिखाया जाता है जहां चालू चंदू अस्पताल के बिस्तर पर बस हंसता रहता है। कोर्ट में चालू चंदू और चालबाज चाची को प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाता है। दोनों फिर सेमेट्री में जाकर छंट चंचल को दुख जताते हैं। काफी वक्त गुजर जाता है। चालू चंदू अपने पापा को याद करता रहता है और उन्हें खोजने के लिए उस बंगले पर नजर बनाए रखता है। अब उस बंगले का मालिक बदल चुका होता है। चतुर चाचा कहीं और नहीं गया था, वो उसी बंगले के बेसमेंट में छुपा हुआ था। वहां से वो मोर्स कोड के जरिए मैसेज भेजता रहता है और चालू चंदू उन संदेशों को समझ जाता है। फिल्म का आखिरी सीन एक पॉजिटिव सोच के साथ खत्म होता है, जहां चालू चंदू ये सोचता है कि वो खूब पैसे कमाएगा और एक दिन उस बंगले को खरीद लेगा। तब तक चतुर चाचा को बेसमेंट में ही छुपकर रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।